In this article, we will discuss why school enrollment down by 1 crore from 2018-19 level. Unified District Information System for Education Plus data for 2022-23 and 2023-24, which was released by the Ministry of Education on December 30, 2024. December 30, 2024 को UDISE प्लस डाटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज कर दिया गया है. दिस शो अ 15.5 million ड्रॉप 6% इन स्कूल इनरोलमेंट सिंस 2018-19. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018-19 के कंपेयर में करंट में स्कूल के अंदर 6% इनरोलमेंट यहाँ पर ड्रॉप हुआ है. इट मीन्स अबाउट 15.5 million स्टूडेंट का यहाँ पर ड्रॉपिंग देखा गया है, जो कि अबाउट 1.5 करोड़ के आसपास है. What do the figures say? Since 2012-13, when the Ministry of Education started maintaining UDISC plus data, it was believed that the total number of students studying in India were 26.3 crore. 2012-13 में जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UDISC प्लस डाटा मेंटेन करना स्टार्ट किया था, बिलीव किया जा रहा था उस टाइम पर कि इंडिया के अंदर टोटल 26.3 करोड़ स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं. When the 2021-22 data was released, the number was around 26 crore. 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग ये जो नंबर था वो 26 करोड़ तक रह जाता है. एंड 2022-23 डाटा रिफ्लेक्टेड एनरोलमेंट वॉज एट 25.18 करोड़. 22-23 के डाटा के अंदर ये फाइंड आउट किया गया कि इंडिया के अंदर 25.18 करोड़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं. Now it has further fallen to 24.8 crore in 2023, a drop of 6% or 1.22 crore student as compared to earlier year. 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हम देख सकते हैं कि इनरोलमेंट नंबर जो है स्टूडेंट का इंडिया के अंदर फॉलन हुआ है. पहले 26.3 करोड़ स्टूडेंट 2012-13 में जहां एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, वहीं ये डाउनग्रेडिंग हम देख सकते हैं और करंट में 24.8 करोड़ स्टूडेंट स्कूल्स के अंदर इनरोल्ड हैं. हाउ डिड सच अ ड्रॉप हैपन? ये जो ड्रॉपिंग हुआ है, इस ड्रॉपिंग का मेन रीजन क्या है? नंबर 1, चेंज इन द मेथोडोलॉजी ऑफ डाटा कलेक्शन. बिकॉज डाटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी चेंज हुआ है, इस वजह से ये ड्रॉपिंग हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है. नंबर 2, डिक्लाइन ऑफ स्कूल्स में भी नंबर डिक्लाइन हुआ है. Ministry of Education officials in UDISC Plus report have given a disclaimer that the UDISC Plus report of 22-23 and 2023-24 are not strictly comparable to previous year reports because of change in the methodology of data collection. गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियल्स का कहना है कि 2023-2024 के जो भी ये UDISC प्लस रिपोर्ट के जो डाटा हैं, इन डाटा को प्रीवियस ईयर रिपोर्ट्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज करंट में UDISC प्लस के लिए डाटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी चेंज हुआ है. Under this new methodology, exercise of individual data collection from each student, which includes their Aadhaar number, was implemented from 2020-23. न्यू methodology के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का इंडिविजुअल लेवल पर डाटा कलेक्ट किया जाता है और वो स्टूडेंट जिनका आधार नंबर है उनका डाटा UDISC प्लस के अंदर मेंशन किया गया है. और ये मेथोडोलॉजी 2022-23 से स्टार्ट हुआ. इससे पहले जो भी डाटा कलेक्शन किया जाता था वो स्कूल बेस्ड पर कलेक्ट किया जाता था. स्कूल लेवल पर कुछ स्कूल्स ऐसे थे जो अपने स्कूल डाटा को ओवर करके शो किया करते थे. कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका प्रीवियस नेम किसी अदर स्कूल के अंदर चल रहा है. इसकी वजह से ये डाटा प्रीवियस टाइम में इंक्रीज हो जाया करता था. लेकिन अब आधार बेस्ड यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि कंप्लीट डाटा गवर्नमेंट को नहीं मिल पाया स्टूडेंट्स का. कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आधार नंबर जिनके पास नहीं है, इस वजह से ड्रॉपिंग देखा गया है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है. नंबर 2, डिक्लाइन ऑफ स्कूल इज ड्यू टू मर्जिंग और क्लोजिंग डाउन ऑफ स्कूल्स. कुछ स्कूल्स मर्जिंग या फिर क्लोजिंग हुए हैं, इस वजह से भी ये डाटा डाउन हुआ है. देयर इज ऑल्सो स्टार्क डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल्स कवर्ड अंडर UDISC प्लस. UDISC प्लस के अंडर कवर्ड स्कूल का नंबर डिक्रीज हुआ है, स्टार्कली डिक्रीज हुआ है.
There was a drop in the number of schools covered from 15,58,903 to 14,71,891, a decline of 87,012 स्कूल। इंडिया के अंदर 2017-18 में जहां पर 15,58,903 स्कूल हुआ करते थे, वहीं 2023-24 में इन स्कूल्स का नंबर रिड्यूस होकर 14,71,891 हो गया, जो कि 87,012 स्कूल्स का डिक्लाइन शो करता है। Most of these schools are government run with 76,883 larger school recorded in the latest 2023-24 डाटा। ये जो स्कूल्स का नंबर डिक्लाइन हुआ है 87,012 स्कूल, इनमें से ज़्यादातर स्कूल गवर्नमेंट रन है। इट मीन 76,883 स्कूल गवर्नमेंट रन थे जो कि क्लोज हो गए हैं। विच स्टेट आर द मोस्ट इफेक्टेड? जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस द मोस्ट डिक्लाइन इन टोटल स्कूल with a decline of 4,509 schools, while in Assam 4,229 schools reduced in and in UP 2,967 स्कूल के रिडक्शन को अगर स्टेट लेवल पर देखा जाए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा स्कूल क्लोज हुए हैं, अबाउट 4,509 स्कूल यहाँ पर क्लोज हुए हैं। सेकंड नंबर पर आसाम के अंदर 4,229 के आसपास स्कूल यहाँ पर क्लोज हुए हैं। थर्ड नंबर पर यूपी जहाँ पर 2,967 स्कूल क्लोज हुए हैं। अदर अफेक्टेड एरियाज आर एमपी के अंदर ये फोर्थ नंबर पे आता है, जहाँ पर 2,170 स्कूल क्लोज हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर 1,368 स्कूल क्लोज हुए हैं। फंडिंग फॉर समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम के लिए किस तरह से फंडिंग किया जाता है? इन 2022-23 ₹2,515 crore was incurred under the समग्र शिक्षा स्कीम during the time when enrollment dropped। 2022 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 32,515 रुपीज का बजट एलोकेट किया गया था। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 24-25 द एलोकेशन अंडर द स्कीम इज हायर एट 37,010 करोड़। समग्र शिक्षा स्कीम के लिए 2024 में लास्ट ईयर जो फंडिंग एलोकेट किया गया था वो 37,010 रुपीज का बजट एलोकेट किया गया था। व्हाट आर वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के बिफोर कौन कौन से चैलेंजेस हैं? नंबर 1 इनइक्वालिटी इन एक्सेस, नंबर 2 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नंबर 3 हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, नंबर 4 इनएडिक्वेट फंडिंग, नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, नंबर 6 फोकस ऑन रोड लर्निंग, overburden curriculum, technological integration. Inequality in access. There is a significant disparity in access to quality education between rural and urban areas and among different socio-economic groups. Urban and rural areas और different socio-economic groups के बीच में क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस से रिलेटेड सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इंडिया के अंदर शो होती हैं। Number 2, quality of education. While enrollment rates are high, the quality of education remains a concern due to lack of skilled teachers, outdated teaching methods and inadequate infrastructure. इंडिया के अंदर एनरोलमेंट रेट काफ़ी हाई है, बट इंडिया के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है, बिकॉज इंडिया के अंदर क्वालिटी एजुकेशन इसलिए गिवन नहीं की जा रही है, स्किल्ड टीचर का लैक है, टीचिंग मेथड्स आउटडेटेड हो चुके हैं, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी ऐसा हो रहा है। हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स. Many students, particularly at the secondary level, drop out due to some factors such as financial constraints, lack of interest or early marriage. Many students, particularly at secondary level, स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। इसके लिए वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, सच एज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट और अर्ली मैरिज. Inadequate funding. Public spending on education in India is often insufficient, leading to limited resource for school teachers and educational reform. इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर के लिए पब्लिक स्पेंडिंग इनसफिशिएंट रहे, जिसकी वजह से स्कूल में रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं, टीचर्स एंड एजुकेशन रिफॉर्म के लिए फंडिंग नहीं हो पाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी. मैनी स्कूल स्पेशली इन रूरल एरियाज लैक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज क्लासरूम्स, टॉयलेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, लिमिटिंग द लर्निंग इन्वायरमेंट. इंडिया के अंदर मैनी स्कूल्स में स्पेशली रूरल एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का लैक है. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज क्लासरूम, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि लर्निंग एनवायरनमेंट को लिमिटिंग करते हैं. फोकस ऑन रोड लर्निंग. द एजुकेशन सिस्टम ऑफन एम्फसाइजेज रोड मेमोराइजेशन ओवर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इंडिया के अंदर स्कूल्स में ऐसा अप्रोच टीचिंग का नहीं है जिससे बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो सकें.
Overburdened curriculum. The school curriculum is often too rigid and overburdened with content, leaving little room for extracurricular activities and practical skills. इंडिया में स्कूलों का करिकुलम टू रिजिड है एंड कंटेंट के साथ ओवरबर्डन है, जिसकी वजह से स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. While digital learning is gaining momentum, there is still limited access to technology in many rural and remote areas, widening the digital divide. 21st सेंचुरी में डिजिटल लर्निंग मोमेंटम गेन कर रहा है, बट इंडिया के अंदर स्कूल्स में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन एजुकेशन सेक्टर में अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से रूरल और अर्बन एरियाज के एजुकेशन सिस्टम में डिजिटल डिवाइड वाइड हो रहा है। व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशन? एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। नंबर 2, मिड डे मील स्कीम। नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेशनल स्कीम फॉर ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, स्वच्छ विद्यालय अभियान, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 guarantees free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14, focusing on no discrimination and quality education. Right to Education Act 2019 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए इंडिया में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की गारंटी देता है। इसके थ्रू क्वालिटी एजुकेशन गिवन करने का प्रोमिस किया जाता है। मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड फ्री मील्स टू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल टू इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। इंडिया में स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करने के लिए, न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, स्कूल अटेंडेंस को इंक्रीज करने के लिए मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनेबलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू गेट स्कॉलरशिप। लो इनकम फैमिलीज को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY लॉन्च किया गया, सो दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर किया जा सके। National Scheme for Incentive of Girls for Secondary Education aims to encourage girls of rural areas to continue education by providing them financial incentives. रूरल एरियाज में लिविंग कर रही गर्ल्स को एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाते हैं इस स्कीम के तहत। स्वच्छ विद्यालय अभियान इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी इन स्कूल्स, इंश्योरिंग टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर हाइजीन टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन। स्वच्छ विद्यालय अभियान गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए स्कूल्स में सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, टॉयलेट इंश्योर करता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर हाइजीन को इंश्योर करता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्रमोट्स द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल लर्निंग रिसोर्स एंड ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। डिजिटल लर्निंग रिसोर्स तक एक्सेस को प्रोवाइड करके इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को प्रमोट किया गया है, सो दैट डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जा सके। फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप द गवर्नमेंट ऑफर्स various scholarships and financial assistance program for students of SC, ST and economically weaker sections, such as post matric and pre matric scholarship. गवर्नमेंट SC, ST एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट के लिए वेरियस स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं, सो दैट इस कम्युनिटी के स्टूडेंट का फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कराया जा सके, सच एज प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।